भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, माला, जटाओं का मुकुट, भभूति तन पर। आहा, अब भोले बाबा तैयार भे, हाथ में डमरू ली, त्रिशूल लिया। गण बोले विमान ले आए। भोले बाबा बोले नहीं, अपना नंदी ठीक है। बाकी गण बोले आज शादी है, आज तो कम से कम कुछ और पे बैठ जाओ, रथ पे बैठ जाओ, विमान पे बैठ जाओ। भोले बाबा बोले नहीं, जिस पे बैठे हैं उसी पे बैठेंगे। बाद में कुछ लोग दूल्हे ऐसे होते हैं कि बाकी इनके पास मोटरसाइकिल भले ही ना हो, पर विवाह के दिन ये जो है बोलेरो पे जाते हैं। भोले बाबा बोले नहीं, हमारे तो पास जो है उसी पे जाएंगे। गण बोले आज शादी है। भोले बाबा बोले ले चल रहे कि नहीं ले चलो? अरे महाराज धमकी ना दो, नंदी पे बैठो। और शंकर जी भी इतने टेढ़े, रोज सीधे बैठते थे, आज उल्टे बैठ गए नंदी पे, पूंछ की तरफ, और पीठ कर ली मुख की तरफ। अब पूंछ पकड़ के शंकर जी बैठे हो, नंदी से कह रहे चल। तो किसी ने कहा कि आज उल्टे क्यों बैठे हैं? ऐसे में तो और हंसी होगी, कम से कम सीधे ही बैठ जाओ। भोले बाबा बोले हम तो ऐसे ही रहेंगे, शादी हो करवाऊं नहीं कि नहीं? कई बड़ी गजब की धमकी है। महाराज ऐसे ही बैठो। किसी ने धीरे से पूछा कि आप उल्टे क्यों बैठे? इसके पीछे भी बड़ा अद्भुत तर्क है। भोले बाबा ने सोचा बारात में सब जाएंगे तो भगवान श्री विष्णु भी जाएंगे, हमारे आराध्य भी जाएंगे। अब वो अगर बारात में जाएंगे और हम उनकी तरफ पीठ करके अगर नाता जोड़ने के लिए जाएंगे तो भगवान से धोखा हो जाएगा, इसलिए दुनिया की तरफ हम भले ही उल्टे चलते दिखाई दे। भोले बाबा की बारात तैयार हो गई, डमरू हाथ में लिया, त्रिशूल लिया, नंदी पर बैठ गए। अपने गणों से कहा कि कहो कैसे लग रहा है? और जहां डमरू बजाई, डम 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 डम, आप नाचने लगे, गण भी नाचने लगे, भोले बाबा भी नाचने लगे, नंदी भी नाचने लगा, भृंगी भी नाचने लगा, श्रृंगी भी नाचने लगा। इतने मस्त हो गए नाचत नाचत, सब नाच रहे थे। तो जो सांप कमर में लपेटा हुआ था उसने सोचा सब तो नाच ही रहे, कौन कोई देख रहा है, हम ही थोड़ा नाच रहे। बाद में वहां नाचने मिलना नहीं है, क्योंकि वहां खिसकना मुश्किल है, वहां पे तो खिसक गए तो आप। तो उसने सोचा सब नाच ही रहे हैं, हम रह जाएंगे, बारात का आनंद नहीं ले पाएंगे। जैसे ही वो खिसका, मृगशाला नीचे खिसकी, वो गया एक कोने में लगा नाचने। जब भोले बाबा की डमरू बंद हो गई तो नंदी ने देखा गौर से, तो बोले मृगशाला कहां है? बोले वो तो नीचे है। जब मृगशाला उठाई तो बोले ये बताओ कि सांप कहां है? कोने में लगा। तो पकड़ा गया, फिर से पकड़ा। शर्म नहीं आती? हमने तुम्हें क्या कहा था, तुम मत खिसकना। नाग बोला महाराज हमने सोचा वहां पे हमें मिलना नहीं है, तो हम यहीं पे घरात और बारात का दोनों डांस कर ले। देवता बोले क्या करें? तो आज तक इमरजेंसी में मीटिंग नहीं हुई, आज भोले बाबा की बारात में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई देवताओं ने। और तुम कभी रामायण पढ़ना, तो रामायण में महाराज जी अद्भुत वर्णन है। क्या वर्णन है? रावण में शंकर जी के विवाह में पंगत पहले हुई, राम जी के विवाह में पंगत बाद में। ये स्पेशल रखी गई थी, इसीलिए रखी गई थी कि पहले खा पी ले, स्वागत ले ले, बाकी जो होना होगा सो देखा जाए। अब बारात तैयार हुई, देवता आगे चल गए, बारात आगे गई, शंकर जी पीछे अकेले रह गए, नंदी भृंगी संगी चार गण, और शंकर जी अकेले। बोले बारात दूल्हा कौन है? तो नंदी बोले आप। शंकर जी बोले अगर हम दूल्हा हैं तो बारात कहां है? बोले वो तो आगे चली गई। शंकर जी बोले पर अपन अकेले क्यों चल रहे हैं? बोले अब कोई बचा ही नहीं, आखिर जिस हिसाब से आपने भेष बनाया है रहेगा भी कोई नहीं। शंकर जी बोले चिंता मत करो, एक काम करो, अपनी वाली बारात बुलाओ, अपनी वाली बुलाओ। अपनी वाली कौन है? अरे नंदी समझ गए, तुरंत शंकर जी को उतार कर कैलाश पर्वत के एक कोने पे खड़े होकर के डमरू बजा करके बोले प्रीत भूत पिशाच सब चले आए। भैया रामायण में वर्णन आया, को मुखहीन विपुल मुख काऊ। शंकर जी के स्वयं के 5 मुख हैं। हम लोग आरती गाते एकानन चतुरानन पंचानन। शंकर जी के खानदान में मुख का बड़ा खेल। काहे न मांगत घर घर फिरे, नहीं एक अन्न को घर में धेला। जो मुख एक तो पूरो परे, शंकर जी के घर में है मुख ही मुख का झमेला। इनके घर में मुख ही मुख है। अच्छा, सब जगह के भूत आए तो हम एक दिन सोच रहे थे महाराज जी, भारत के भूत गए होंगे तो अमेरिका के भी आए होंगे। भूत है वो तो कहीं के भी होते। शंकर जी तो सबके हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल भारत के। शंकर जी सबके, तो अमेरिका के भी भूत गए होंगे। अच्छा, अमेरिका के गए होंगे तो वेस्ट इंडीज के कारे कारे गए होंगे, वेस्ट इंडीज के। और चाइना के भी गए होंगे, चिंग चांग 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 चांग, छोटी छोटी आंखों वाले चाइना के भी गए। भारत के शिवपुरी का एक भूत अमेरिका के भूत की टाई पे चढ़ गया, तो वो फंस गई गले में, बड़ी मुश्किल से छोड़ा। तो अमेरिका का भूत बोला शर्म नहीं आती, हमारी टाई पे टंग गए तुम। बोले क्या है? बोले टाई है। शिवपुरी का भूत बोला हमें लगा झूला है। बताओ, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए टाई पहनते हैं, क्या तुम्हारे भारत में कोई टाई नहीं पहनता है? और शिवपुरी का भूत हार मान जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अमेरिका के भूत से बोला सना तुम लोग आगे की टाई पहनते हो, पुराने जमाने में धोती कुर्ता पहनते थे लोग, तो अपनी धोती पीछे से उठा के बोले हम लोग बैक टाई। गांव वालों को लगा वाह वाह वाह। विष्णु भगवान को देख के बोले लगता है दूल्हा यही है।
यही दूल्हा है। नारद जी बोले ये दूल्हे नहीं है, ये बाराती है। दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे। गांव वाले बोले वाह, जब बाराती इतने सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी बोले थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आने ही वाले हैं साहब, देख लेना कितने सुंदर। स्वागत हुआ सबका। जैसे ही शंकर जी ने नगर में प्रवेश किया, भूत प्रीतांगे मूड कटे भय, चार चार मूड वाले चिल्ला रहे हर हर भोले। जो स्वागत की फूल माला लिए खड़े थे सब फेंक फेंक के लगी दो, सब अपने अपने घर में घुस गए। दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर ली। घर वाले बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले बारात आई कि जमराज की फौज आई। बारात थोड़ी है, यम की फौज है। बारात नहीं है, यम की फौज है। साहब बाहर मत निकलना। पूरा गांव बंद। शंकर जी बोले क्या बात है, स्वागत वाले नहीं दिख रहे? नंदी बोला लड़की वाले दिख जाएं वही बड़ी बात है।